ओम शांति। मैं मर्सीफुल आत्मा हूँ। मर्सी के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। सब पर दया हो रही है। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे देहधारियों से अपना लगाव हटा करके एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो। बाबा समझाते हैं, सतयुग में देवताएं खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तुम्हें भी इस शरीर से अभी तंग नहीं होना है, इस शरीर से पुरुषार्थ करना है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। बाबा कहते हैं, याद करते रहेंगे तो सदा खुशी में रहेंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को मैं वापस लेने आया हूँ, अध्यादेश जारी करता हूँ, बच्चे पावन बनो तो मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा। फिर बाबा समझा रहे हैं, अभी भगवान आते हैं तो ढेर झूठे भगवान भी हो गए। जैसे बाबा कहते, सच्चे जेवर की बजाय झूठे जेवर भी बहुत पहनते हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देते, ऐसे ही झूठे भगवान भी बहुत हो जाते हैं। 3/9/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं, आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि इस शरीर के साथ होना, रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यात्रा करती है। रूह कहाँ जाएगी? अपनी रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। यह पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है, अंतमति सोगति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी अभी कैसी बुद्धि है, कितना फर्क है।
तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह से है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तब ही उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। यह बेहद का बाप फिर कहते, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर के तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप खुद कहते, हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म है और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने, वह तो ऊपर से उतरते नीचे अपना पार्ट बजाते। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम पहले पहले कैसे नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी नहीं होता। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच में, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस और असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पदम हो न सके, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते। बाबा कहते, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य यह तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब अंधियारे में है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पार्ट बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं
उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूरत एक बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से कहते सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। मूरत ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठकर सुनाते। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रोंग ही करते, क्योंकि रावण की मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है, तुमको मालूम पड़ना चाहिए। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपे ही बाप समझाते रहते, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते, नौकरी पर लगाते, फिर उनको कहते 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। उनके लिए कितना सहज समझाया जाता कि पवित्र कैसे बनो। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। बाप के महावाक्य है, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामानुसार उन्हों की जब तकदीर खुले तब ही आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसे तकदीर और कोई धर्म वालों की होती नहीं। बल देवताओं को पूजते परंतु कुछ भी बुद्धि में बैठता नहीं है। शास्त्रों में तो सतयुग में भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए। तुम भी समझाते हो बाप ठीक कहते हैं। अब बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो। लौकिक बाप कभी ऐसे याद करने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? यह बेहद का बाप बैठ समझाते, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाटधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता। मनुष्य ढेर आ जाते, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता। वह भी नई आत्मा आती तो पुरानों पर प्रभाव होता। ताल तालियां निकलती तो उसकी महिमा होती। किसको पता नहीं रहता इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते।
परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। बाप बैठ समझाते, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, वहां दुख की छी बातें कोई होती नहीं, इसलिए कहा ही जाता स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते, परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रोंग है। अभी तुम जानते हो, यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया। सच्चे जेवर आदि कितने होते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। शिव का मंदिर देखो कैसा बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते तो सच्चे जेवर आदि कितने पहनाते, बहुत धन रहता। अभी तो झूठ हो गया। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते। वह तो है, वहां तो है सच ही सच, झूठा तो वहां कुछ भी नहीं होता। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रखते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता, वहां तो है ही स्वर्ग अकिचार धन। अभी देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले भल विलायत में जाए व कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं सिर्फ कहते मामे कम याद करो। आत्मा और शरीर दो चीज है। दूसरों को यह बात बहुत सहज लगेगी। आत्मा पार्टधारी बनती खूबी वाली चीज आत्मा है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते। कांटों को फूल बनाते बहुत याद करते, आप समान बनाते तो वह ऊंच पद पाते हैं। अभी बाप अध्यादेश जारी करते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरी पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रह आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भाव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती, आपदाएं आती तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो।
पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। ओम शांति।